नमस्कार, मैं हूं सुमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि यूपीएससी का रिज़ल्ट आ गया है और उसके बाद काफ़ी सारे बच्चों को वो खुशी मिली है जो जिसके लिए वो सालों से मेहनत कर रहे थे। कुछ को पहले ही अटैम्प्ट में मिल गई है तो कुछ को काफ़ी सारे अटैम्प्ट देने के बाद मिली है। ऐसा ही एक खुशी का मौका हमारे पास चरखी दादरी में भी है और हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर तरुण पहावा यहाँ पर मौजूद है। यूपीएससी क्रैक किया है और अब आईपीएस में सिलेक्शन इनका हो गया है। इनके साथ में ही इनके माता पिता हैं। इधर हमारे साथ में जो ललित पहावा जी हैं, इनके फादर संतोष जी हैं और साथ ही साथ यहाँ पर दादरी पब्लिक स्कूल के जो डायरेक्टर हैं मुन्ना जी, वो भी यहाँ पर साथ में हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। और आज यहाँ पर तमाम जो चरखी दादरी के जो लोग थे, उनके द्वारा यहाँ पे मौजूद लोग जो पहुँचे थे, उनके द्वारा यहाँ पर इनका एक सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रहे सतपाल सांगवान भी यहाँ पे मौजूद थे, उनके द्वारा भी इनको आशीर्वाद दिया गया है। तो ज़रा इन्हीं से हम जानेंगे कि तरुण की जो इतनी सारी जो लंबी जर्नी थी और आज जो यहाँ इस सम्मान समारोह तक इस तरह के, और अभी तो काफ़ी सारे होने हैं इस तरह के सम्मान समारोह, तो ये जो जर्नी रही है किस प्रकार से रही है। और उसके बाद हम इनके माता पिता से बात करेंगे क्योंकि माता पिता भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि उनके सहयोग के बिना शायद यहाँ तक तरुण का पहुँचना नामुमकिन था। यहाँ पर मैं आप लोगों को चलते चलते ये भी बता दूँ, डॉक्टर हैं तरुण और डॉक्टर की पढ़ाई पूरी करने के बाद, एमबीबीएस पूरा करने के बाद इन्होंने ये जो अटैम्प्ट्स हैं ये पूरे किए हैं। ये कमाल का एक इनिशिएटिव इन्होंने लिया है कि समाज सेवा के लिए ये आगे आ रहे हैं। तो तरुण भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपने यूपीएससी क्रैक किया है और आईपीएस का आपका सिलेक्शन हुआ है। और साथ ही साथ मैं आपसे एक सीधा सवाल भी करूंगा। नॉर्मली देखा जाता है पावर मिलने क्या होता है, क्योंकि आईपीएस बहुत बड़ी पावर है। मेरे ख्याल से मैं मानता हूं कि आईएएस से भी बड़ी पावर आईपीएस है, क्योंकि उनके पास काफ़ी सारा काम करने के लिए फील्ड में होता है, काफ़ी सारे जुर्मों को रोकने के लिए कुछ अलग अलग जो चीज़ें होती रहती हैं, उनको गलत लोगों को रोकने के लिए पावर दी जाती है। तो ऐसी पावर हासिल करने के बाद कहीं जो ये जो एक भोला सा लड़का है तरुण, वो आगे बदलेगा तो नहीं? सर, पहले तो आपका धन्यवाद आपकी शुभकामनाओं के लिए। जी धन्यवाद सर। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जैसा अभी हूँ वैसा ही रहूँ और मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, बट मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं अभी जिस सोच के साथ समाज के लिए काम करना चाहता हूँ, मैं उसी सोच को आगे कंटिन्यू करूँ। जी, क्योंकि मुझे लगता है कि पुलिस की जो ट्रेनिंग होती है काफ़ी हार्ड होती है और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें सिखाई भी जाती हैं। तो तरुण भाई, मैं आपसे एक ये नहीं पूछूंगा कि क्या कैसे रहा, कितने देर तक पढ़े। मैं आपसे साफ साफ ये चीज़ जानना चाहूँगा, क्या पढ़े थे जिसकी वजह से ये मुकाम हासिल कर पाए? सर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कुछ अलग से नहीं पढ़ना होता और ये बात रियलाइज़ करने में ही आमतौर पे 2-3 साल लग जाते हैं कि जो मटेरियल है वो सबके लिए उतना ही सेम है जितना हमारे लिए है। जी। उस मटेरियल के ऊपर आपकी कमांड कितनी अच्छी है, उसका प्री प्रोडक्शन एग्ज़ाम ड्यूरेशन में कितना अच्छा कर सकते हैं, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। और आई थिंक मे बी यही चीज़ है जो मुझे हेल्प की इस साल कि आई गॉट दिस। तो जो बच्चे जाते हैं कहीं कोचिंग लेते हैं, कहीं कुछ करते हैं, आपने भी शायद कोचिंग ली होगी, तो वहाँ मैं शायद सुन रहा था कि 12th में कोचिंग का शुरुआत किया गया। हो सकता है आपने यूपीएससी के लिए कोचिंग ना ली हो, लेकिन कोचिंग ली है कुछ एक चीज़ों के लिए। तो क्या वो जो कोचिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं इस यूपीएससी को क्रैक करने में सहायता रखी है? सर, आई थिंक किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए कोचिंग एक रोल प्ले करती है और वो रोल है डायरेक्शन देने का। अगर आपके पास वो डायरेक्शन आपके आसपास आपके फ्रेंड्स में, टीचर्स में अवेलेबल नहीं है, तो आप वो कोचिंग में सीख कर सकते हैं, बट किसी भी एग्ज़ाम के लिए मैंडेटरी नहीं है। सो अगर हम रिसोर्स कंस्ट्रेंट सेटिंग की बात करें, जहाँ पे किसी के पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है, तो वो इस बात से डिसहार्टन ना हो कि हम कोचिंग के बिना कर नहीं पाएंगे। मे बी थोड़ा समय ज़्यादा लगे, मे बी थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़े, बट डेफिनेटली इट इज़ डूएबल। दैट इज़ व्हाट आई थिंक। बिल्कुल। और मैं एक चीज़ और भी जानना चाहूँगा आपसे, जैसे कि किताबों के बारे में ज़्यादातर जगहों पर चर्चा नहीं होती है, हम थोड़े से किताबों को लेकर के चर्चा करेंगे कि एक तो एनसीईआरटी का सिलेबस होता है, कुछ स्पेशल कोचिंग क्लासेस के लिए भी उनका सिलेबस होता है। तो आपने कौन सा प्रेफर किया? क्या एनसीईआरटी को प्रेफरेंस दी और उसी को पढ़ करके ही आगे बढ़ करके ये जो यूपीएससी है इसको क्रैक कर पाए हैं, या जो अलग से दूसरी जो किताबें थी? और मैं चाहूँगा कि अगर दूसरी किताबें थी तो प्लीज़ उनका नाम ज़रूर आप यहाँ पर लोगों को सजेस्ट करें, ताकि हमारे दर्शकों तक भी वो चीज़ पहुँचे और जो लोग आज यूपीएससी के लिए अपनी तैयारी कर रहे हैं उनको भी थोड़ी हेल्प मिल पाए।
सर आप किसी भी यूट्यूब वीडियो पे देखेंगे तो आपको एक स्टैंडर्ड बुक लिस्ट मिलेगी। मोरलेस मैंने भी वो स्टैंडर्ड बुक लिस्ट ही फॉलो की है अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए। इफ़ यू वांट टू नो द नेम्स तो पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत नाम की एक पुस्तक है जो इस्तेमाल की जाती है, एंड दैट इज़ कंसिडर्ड एज द बाइबल। सो पॉलिटी वहाँ से पढ़ी। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम की बुक मैंने पढ़ी है। उसके अलावा मोस्टली जो एनवायरनमेंट है और जो साइंस एंड टेक है वो करंट अफेयर्स के थ्रू पूरी हो जाती है इफ़ यू हैव ए गुड बैकग्राउंड नॉलेज। सो मेरा क्योंकि साइंस बैकग्राउंड था तो मुझे उसके लिए बेसिक नॉलेज ज़्यादा एक्वायर नहीं करनी पड़ी, तो मेरा करंट अफेयर से काम चल गया। अपार्ट फ्रॉम दैट इकोनॉमिक्स के लिए मैंने नोट्स रेफ़र किए थे स्टार्टिंग में, बट देन वंस यू अंडरस्टैंड द बेसिक्स उसके बाद आपका बहुत सारा फोकस सिर्फ करंट अफेयर्स और उसकी अंडरस्टैंडिंग पे चला जाता है जी। बियॉन्ड दैट सर आई वुड डेफिनेटली से कि मेंस के लिए हमें स्पेसिफिक टॉपिक्स प्रिपेयर करने पड़ते हैं और वो हम बेस्ड ऑन द सिलेबस एंड बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो हम प्रिपेयर करते हैं। तो मैंने भी वही किया सर। उसके लिए गूगल की हेल्प लेना, यूट्यूब की हेल्प लेना या फिर कोई प्रीवियस ईयर टॉपर्स की कॉपी से आंसर पढ़ना, वो सब किया सर। जी बिल्कुल। और यहाँ पर एक चीज़ और भी अब मैं जानूँगा आपसे कि MBBS किया, एक छोटे से शहर से पढ़ करके आप MBBS तक पहुँचे, वहाँ पर जब उसमें भी सिलेक्शन हुआ होगा तो ऐसे सम्मान समारोह शायद उस टाइम पे भी हुए होंगे, हम आजकल देखते हैं कि उनका ट्रेंड चल चुका है। लेकिन MBBS करने के बाद वो भी एक समाज सेवा का ही फील्ड था और उसके बाद अब IPS में आपने अपने आप को चुना है कि भैया वो उसमें आप आगे चलेंगे, तो ये क्यों? क्या ऐसा आपने देखा, क्या आपको इंस्पायर किया कि भाई इसके लिए जाना चाहिए? सर टू बी ऑनेस्ट मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस IAS सर्विस थी एंड उसके थ्रू मैं पॉलिसी मेकिंग का पार्ट बनना चाहता था, सो दैट मे बी थ्रू दैट आई कैन इम्पैक्ट लार्जर नंबर ऑफ पीपल ऑन ग्राउंड. So that was the reasoning, and also sir there is a certain kind of attraction with respect to civil services, especially in North India. So that was also an attraction point to me. उसी के बेसिस पे एक बार बना मन किए ट्राई करना चाहिए, फैमिली ने सपोर्ट किया जी। तो फैमिली का सपोर्ट आपको पूरा मिला है। MBBS के बाद क्योंकि पैसा काफ़ी लगा होगा शायद इस दौरान में, क्योंकि 3-4 साल तक लगातार अपनी कोचिंग या अपनी पढ़ाई को लगातार कंटिन्यू करना, और एक डॉक्टर बनने के बाद शायद पेरेंट्स की भी इच्छा रही होगी कि कहीं बच्चा कमाना शुरू करे, तो शायद वो फेज़ आया क्या कभी? नहीं सर, थैंकफुली कभी कभी मेरी इच्छा होती थी कि मैं कुछ कमाना स्टार्ट करूं बिकॉज आई कैन अर्न, और मुझे जॉब मिल भी जाता, बट पेरेंट्स इस टाइम पे उन्होंने सामने से बोला कि अगर तुझे प्रिपेयर करना है तो यू शुड नॉट वर्क, यू शुड फोकस कम्प्लीटली ऑन दिस एग्जाम, एंड बाय गॉड्स ग्रेस वी हैव इनफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू सस्टेन यू। तो उसकी हेल्प से सर कभी ऐसी ज़रूरत नहीं पड़ी जी। चौथा शायद अटैम्प्ट आपका था और 3 अटैम्प्ट्स में आप क्लियर नहीं कर पाए, क्या फील होता था उस दौरान में? और चौथे अटैम्प्ट, क्योंकि मैं आपको अभी सुन रहा था मन से जब आप बोल रहे थे कि गॉड ग्रेस से शायद नंबर पड़ गया, और लेकिन कहीं ना कहीं तो आपकी मेहनत ही थी उसमें, लेकिन वो जो 3 अटैम्प्ट जब आप फेल हुए या फिर कहीं ना कहीं जाकर के आपको रोक दिया गया आगे बढ़ने से, तो कैसा फील होता था? और उसके बाद अपने आप को वापस से जोड़ तोड़ करके वापस से उस हिम्मत के साथ कैसे आगे लेकर के आए? सर अगर मैं बिल्कुल सारा श्रेय खुद ले लूँ कि मैंने हिम्मत जुटाई और मैंने किया तो ये गलत होगा जी। बुरा ही लगता है, मतलब आई मीन किसी भी एग्ज़ाम में फ़ेल होना किसको ही अच्छा लगेगा, तो बुरी फीलिंग होती है। पहली 1 बार या 2 बार के लिए तो बंदा प्रिज्यूम कर लेता है कि मे बी आई वॉज नॉट लकी इनफ, बट तीसरा अटैम्प्ट जो था वो बहुत पेनफुल था, जहाँ पे मैं इंटरव्यू स्टेज तक गया जी। तो उस टाइम सबसे ज़्यादा कमज़ोर महसूस हुआ था, एंड बट ठीक है, अब वो बीत गया समय, तो अब बड़ी खुशी हो रही है। अब खुशी है सर। ठीक है, एक लास्ट सवाल आपसे पूछूंगा। इंटरव्यू फेस का किसी को नहीं पता, शायद अभी आपके सामने जितने लोग बैठे थे, अभी भी काफ़ी सारे हमें सुन रहे हैं, इनको नहीं पता। हम प्रीलिम्स का हम सिलेबस चेक कर सकते हैं, मेंस का सिलेबस चेक कर सकते हैं, इंटरव्यू में ऐसा क्या खास होता है वहाँ पर ताकि बच्चा उसके लिए भी प्रिपेयर होकर के जाए? आपसे मेरे ख्याल से काफ़ी सारे लोग सुनना चाह रहे हो। जी सर। सर वैसे मैं आपको बता दूं कि UPSC की तरफ से हमें हिदायत है कि हम उस एरिया की जो भी इंफॉर्मेशन है उसे बाहर डिलीवर ना करें, पर मैं आपको इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये एक बहुत ही फॉर्मल डिस्कशन होता है और ये बहुत ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट इश्यूज़ हैं आपके अराउंड उसके ऊपर आधारित होता है। उसके अलावा ये आपके जीवन के बारे में जो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरते हैं उससे संबंधित क्वेश्चन होते हैं। कुछ भी ऊट-पटांग सवाल इसमें नहीं होते, बहुत ही फेयर, बहुत ही 30-35 मिनट का एक बहुत अच्छा डिस्कशन बहुत ही लर्नेड पीपल के साथ,
ये एक इंटरव्यू का प्रोसेस है। इसकी जो बियॉन्ड डिटेल्स हैं वो हमें ना बताने की हिदायत है सर। जी बिल्कुल। और चलते चलते एक बार युवाओं को क्या कहना चाहेंगे आप, जो अभी हाल फिलहाल यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं, उनको क्या कहें? सर कोशिश करते रहिए, सफलता सबको तो नहीं मिल पाएगी मगर आपको मिल सकती है, इसकी संभावना है। तो जितना हो सके अपना प्रयास करते रहिए, और अगर नहीं हो रहा तो लाइफ में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ है, इसको लाइफ का एंड नहीं समझना चाहिए सर। जी बिल्कुल, लाइफ का एंड नहीं समझना चाहिए, कमाल की बात है। और देखिए काफ़ी सारी मेहनत करके तरुण ने ये अपना मुकाम हासिल कर लिया, लेकिन ये मुकाम को हासिल करने की जो पहली सीढ़ी है वो माँ से होकर के शुरू होती है। तो हम इनकी मदर से जानना चाहेंगे। संतोष जी हमारे साथ ही हैं। संतोष जी, बच्चा स्टार्टिंग से ऐसा था या फिर बस वो एक आपकी जो टीचिंग जो प्रोसेस थी उसके बाद इस लेवल तक पहुंचा दिया है? ये तो वही है जी, इसने भी खुद ही बोल दिया, ये तो प्रभु की कृपा से ही सब हो रहा है। हमने कुछ ऐसा विशेष नहीं किया। हम तो दोनों जॉब वाले थे, कह देते बेटा अपने आप काम कर लो, वो इनके ऊपर डिपेंड था। और अपना मेहनत और लगन से अपने रास्ते पे खुद ही आगे बढ़ते गए हैं। हमें कुछ भी नहीं करना पड़ा, वो भगवान की कृपा से जो हुआ है, उन्हीं के आशीर्वाद से हुआ है। जी कमाल की बात है कि भगवान की कृपा है, लेकिन कहीं ना कहीं पहली जो सीढ़ी है वो मदर होती है, क्योंकि पहली टीचर मदर होती है, और वहीं से ये शुरुआत हुई। इनके फादर साहब भी हमारे साथ हैं। सर, बेटे ने एमबीबीएस कर लिया, उसके बाद सोचा था कि बेटा कभी इस तरफ भी बढ़ेगा? कभी बातचीत हुई थी एमबीबीएस करते हुए उस दौरान, या उससे पहले कभी इस तरह की इच्छा जाहिर की थी तरुण ने? नहीं, इस प्रकार से तो ऐसा यूं तो नहीं कह सकते कि बचपन में ये कोई अलग से अपनी इच्छा जाहिर करता था, लेकिन परिवार में एक बात तो रहती थी कि भाई आपके आचार विचार या आपकी जो क्रियाकलाप हैं वो सही रहने चाहिए। पढ़ाई कम या ज़्यादा होती है वो अलग बात है, लेकिन आपका जो संगति है या जो आपके कार्य वो ऐसे ना हो कि कोई यूं आके कहे घर पे कि आपका बच्चा तो नालायक है। इस प्रकार से ही तो कभी डांटना नहीं पड़ा इसका मतलब? हाँ जी, ऐसा ही समझो कि प्रभु कृपा से लगभग परमात्मा ने कृपा रखी है कि अलग से विशेष डांट नहीं मारनी पड़ी हमें। तो जी एक सामान्य सा, जैसे भाई कभी कभी किसी बात पे धमका दिया या कोई ज़्यादा महंगी चीज़ मांग रहा है तो मना कर दिया कि भाई इतनी महंगी चीज़ क्या करेगा, तो इस प्रकार से तो कहना पड़ा है जी। जी, तो इतना तो बेटे का हक भी बनता था शायद वो उन डांटों को लेने का। हाँ, वो फिर है भी काफ़ी पुरानी बात, यानी कि 6ठी कक्षा से पहले की है। उसके बाद तो थोड़ा सा बच्चा अपने आप ही समझदार हो गए। हाँ, थोड़ा समझने लग जावे जी, ये सामान्य नहीं है सभी बच्चों के लिए। जी, तो क्या कहेंगे? आप भी आसपास में देखते होंगे काफ़ी सारे तरुण जैसे ही और बच्चे जो हैं वो इस तरफ मेहनत कर रहे होंगे, उनको वो आपसे मिलते भी होंगे कि आपने अपने बेटे को इस लेवल तक कैसे पहुंचाया? इत्तेफाक से ये प्रभु कृपा है कि आप पूछ रहे हो ये बात। इस प्रश्न का उत्तर देने की मेरे में काबिलियत तो नहीं है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा भाई पेरेंट्स बच्चे का ओवरऑल तो ध्यान रखें कि भाई मेरा बच्चा कहाँ पे जा रहा है या किस संगति में है या क्या कर रहा है। लेकिन भाई मान लो कोई चीज़ हमारी मन की है तो वो हम बच्चे से ज़बरदस्ती उम्मीद ना करें कि भाई ये तो तूने करना ही होगा। फिर वो बच्चा थोड़ा सा प्रेशर महसूस करता है। ज़बरदस्ती थोपे नहीं किसी। हाँ जी, ऐसा ही मैं तो महसूस करता हूँ, पता नहीं मैं गलत हूँ या सही। नहीं, बिल्कुल सही बात करें। बच्चे के ऊपर कोई प्रेशर ना रखें, और जब वो प्रेशर नहीं होगा तो बच्चा अपने आप से काम करेगा, अपनी इच्छा के अनुसार काम करेगा। और ये कमाल की बात है कि जब वो अपनी इच्छा से काम करता है, तो जैसे डॉक्टर तरुण पहवा ने अपने एक जो इच्छाएं थी वो पूरा कर ली, अपने जो एक चाहत थी उस वहाँ तक उन्होंने वो सफलता हासिल कर ली है, तो वैसी ही सफलता वो बच्चे भी हासिल कर पाएंगे। और यहाँ पर आज मैं चाहूँगा एक बार दूसरी तरफ भी दिखा दें, काफ़ी सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, स्कूल के का स्टाफ यहाँ पर मौजूद है, और दादरी पब्लिक स्कूल के हमारे साथ यहाँ पर डायरेक्टर मुन्ना जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी ज़रा जानेंगे, क्योंकि ये सभी लोग आज यहाँ पर इनके जो सम्मान समारोह में यहाँ पर उपस्थित हुए थे, और वो जो सम्मान समारोह है यहाँ पर आज सबके द्वारा किया गया है। तो मुन्ना जी, आज ये अचानक से कैसे एकदम से ये याद आ गया? क्योंकि कल ही तो रिजल्ट आया था, आज ही अचानक से कैसे? हमें तो कई बार लगता है कि मतलब हमें बंदे को ढूंढने में ही टाइम लग जाता है कि कहाँ पर रहना है, कौन से गांव से है, कहाँ उसका घर है, और आपने तो तुरंत ही बस चुटकियों में। ये तरुण के परिवार के साथ हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं। जब इनका लिस्ट में नाम आया तो मुझे पता चला कि तरुण बेटे का यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ है, आईपीएस बन गए हैं। ये हम शिक्षकों के लिए, हम एक स्कूल चला रहे हैं, हम शिक्षकों के लिए बड़े गर्व की बात है
गुरु का गौरव शिष्य की कामयाबी के ऊपर निर्भर करता है। जी हमारा दायित्व बनता था कि दादरी के हमारे पारिवारिक बेटे ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की है, क्यों न हम इसका सम्मान करें। तरुण की ये सफलता है, ये हम शिक्षकों के लिए, अभिभावकों के लिए और विद्यार्थियों के लिए, विशेष रूप से इस पिछड़े हुए क्षेत्र के लिए प्रेरणा का काम करेगी। हमें बेहद खुशी हुई है कि हमारी दादरी का बेटा यूपीएससी में सेलेक्ट होकर पूरे परिवार का, समाज का और राष्ट्र का नाम रोशन किया है। बेटे तरुण को बहुत बहुत बधाई। जी देखिए, बिल्कुल हम भी एक बार फिर से तरुण भाई को बधाई देंगे। भाई तरुण, बिल्कुल बहुत बहुत आपको बधाई। और मैं चाहूँगा कि आपके पास यदि इसी तरह से कोई यूपीएससी एस्पिरेंट्स आते हैं तो आप उनको भी थोड़ा गाइड कीजिएगा, किस प्रकार से वो आगे बढ़ सकें। हो सकता है आज ना आए, आपके जॉब ज्वाइन करने के बाद आएँ या कभी भी आएँ, तो चाहेंगे कि उनको ज़रूर आप गाइड कीजिएगा, ताकि वो भी कहीं ना कहीं देश में अपना जो अपने परिवार का, अपने क्षेत्र का वो नाम रोशन कर पाएँ। बेशक सर, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, यथासंभव जो भी मेरे से बन पड़ेगा, आई विल ट्राई टू हेल्प। जी बिल्कुल। और यहाँ पर आप अभी देख पा रहे थे हमारे साथ में कि डॉक्टर तरुण पाहवा हमारे साथ थे। अभी कल ही जब इनका रिजल्ट आया तो उसके बाद अब कहीं न कहीं सम्मान समारोह का जो दौर है वो स्टार्ट हो चुका है। आज भी सम्मान समारोह के दौरान भी हमें इनसे मिलने का मौका हासिल हुआ है और उन्होंने अपनी जो कामयाबी का राज है वो आपके सामने बिल्कुल खुल के बता दिया है कि किस तरीके से कामयाबी हासिल इन्होंने की है और कैसे आप कर सकते हैं। हालांकि हम यही कहेंगे, जो लोग आज इस काम के लिए लगे हुए हैं, चाहे वो यूपीएससी के लिए लगे हैं या किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पर अपनी जॉब्स के लिए ट्राई कर रहे हैं या किसी भी दूसरे और प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में, अगर आप कार्य कर रहे हैं तो पहली बात यही है कि जो असफलताएँ हैं उनसे घबराना नहीं है, अपने आप को दोबारा से खड़ा करना है और उन सफलताओं के लिए उतनी ही मेहनत करनी है जिस प्रकार से आज यहाँ पर सफलताओं के लिए पूरी मेहनत की है। और मेहनत करने के बाद डॉक्टर तरुण पाहवा ने जो है वो कमाल का जो एक मुकाम है वो हासिल कर लिया है। तो आगे भी आप लोगों तक हम इस तरह की जो सूचनाएं, जानकारियाँ जो हैं वो हम पहुँचाते रहेंगे। आप बने रहिएगा चैनल के साथ, देखते रहिएगा वीटीएस लाइव न्यूज़ को। अभी के लिए बस इतना ही रख रहे हैं, आने वाले कुछ समय में फिर से नई सूचनाओं और जानकारियों के साथ आपके साथ दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सुमित ढाका, वीटीएस लाइव न्यूज़ के लिए।